4 साल इंजीनियरिंग पढ़ी, लाखों रुपए खर्च हुए, ना जाने तुम्हारे माँ बाप ने कितने सेक्रीफाइसेस किए, ना जाने तुमने कितनी मेहनत की और आज तुम्हें एक्सेल चलाना भी नहीं आता है। क्लाइंट कॉल्स पे हाफ द टाइम तुम्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग बोल क्या रहे हैं। मीटिंग में तो तुम ऐसे बैठते हो ना, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब कुछ आता हो, लेकिन तुम अंदर से उस टाइम सोच रहे होते हो आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लोग बोल क्या रहे हैं। और इन सब में सबसे बुरी फीलिंग पता है क्या है कि तुम्हें लगता है कि तुम फ्रॉड हो, लेकिन ये भाई कोई इंपोस्टर सिंड्रोम नहीं है, ये तो एक रियलिटी है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई ये बात सच भी है कि तुम्हारी डिग्री ने ना भाई तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी अनकंफर्टेबल ट्रुथ पे बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को ना जनरली हमेशा सब लोग अवॉइड करते हैं, इस पे बात करना ही नहीं चाहते हैं। तो इस वीडियो में ना तो मैं कोई शुगर कोटिंग करूंगा, ना कोई मोटिवेशनल स्पीच दूंगा, इसमें सिर्फ मुद्दे की बात होगी बस। तो चलो यार मैं अपनी एक स्टोरी से स्टार्टिंग करता हूँ। मेरा एक दोस्त था, लेट्स कॉल हिम राहुल। राहुल ने एनआईटी से इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस, डिसेंट कॉलेज, डिसेंट रैंक। 4 साल भाई उसने ताबड़तोड़ मेहनत की, असाइनमेंट किए, एग्जाम क्लियर किए, 8.78 सीजीपीए और प्लेसमेंट लगी एक सर्विस बेस्ड कंपनी में, 3.5 एलपीए पैकेज। पहले ही दिन भाई वो मस्त ऑफिस गया, मैनेजर ने बोला एक्सेल शीट पे ये रिपोर्ट तैयार कर दो, लेकिन राहुल को तो एक्सेल आता ही नहीं था। उसने गूगल से हेल्प लिया, यूट्यूब से हेल्प लिया और आखिरकार रिपोर्ट तैयार कर दी किसी तरह। और फिर उसको बोला जाता है कि क्लाइंट कॉल है, मीटिंग ज्वाइन कर लो। कॉल पे भाई टेक्निकल डिस्कशन चल रही थी और सच बताऊं तो राहुल को 40% भी समझ नहीं आया कुछ डिस्कशन में हो क्या रहा था। लेकिन पूरी मीटिंग में उसको ऐसा प्रिटेंड करना पड़ा ना कि उसको सब कुछ समझ में आता है, हाँ में हाँ मिलाना पड़ा और लास्ट में कॉल खत्म हो गई। लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आई कि आखिर 4 साल में मैंने सीखा क्या है। और ये सिर्फ राहुल की स्टोरी नहीं है, हमारे इंडिया में लाखों ग्रेजुएट्स की सेम स्टोरी और हो सकता है तुम्हारी भी यही स्टोरी हो। और अगर तुम्हें भी कभी ऐसी फीलिंग आई कि तुम्हारी डिग्री बेकार है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। पहले पूरी बात को समझते हैं कि तुम्हारी डिग्री यूजलेस क्यों लगती है, क्योंकि भाई इट इज यूजलेस इन मेनी वेज। इंडियन कॉलेजेस का भाई तुम करिकुलम देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी भी सी प्रोग्रामिंग ऐसे पढ़ाई जाती है ना कि अभी भी जैसे हम लोग 2005 में जी रहे हो। थ्योरीज पढ़ाते हैं, फॉर्मूला का रट्टा मारो, एग्जाम दो और पास हो जाओ, दैट्स इट भाई। लेकिन सच्चाई ये है ना कि एक्चुअल इंडस्ट्री में आजकल कोई सी को यूज ही नहीं कर रहा है। डेली प्रोजेक्ट्स में फ्रेमवर्क चाहिए, क्लाउड नॉलेज चाहिए, गिट चाहिए, एजाइल मेथडोलॉजी चाहिए, और ये सब कॉलेज में कौन सिखाता है। और भाई मैं यहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एमबीए किया, स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, फाइनेंस पढ़ा, लेकिन रियल बिजनेस में एक्चुअली कैसे क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, कैसे डील्स क्लोज होती हैं, पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं, ये कौन सिखाता है। कॉमर्स किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े, लेकिन भाई जो रियल वर्ल्ड में काम आता है ना वो है टैक्सेशन, जीएसटी फाइलिंग, एक्चुअल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन ये सब कहीं सिखाया ही नहीं गया। यहाँ दुनिया हर 5 साल में अपडेट हो जा रही है और हमारा कॉलेज करिकुलम अभी भी 20 से 30 साल पुराना पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई अपडेट होता ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि कॉलेज हमें थ्योरी पढ़ाता है बट जॉब मार्केट स्किल्स मांगती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हें थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, लेकिन भाई जॉब में ना तुम्हें क्लाइंट को बताना पड़ता है कि प्रोजेक्ट में डिले क्यों हो रहा है। तुम्हें हमेशा जॉब मार्केट में स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए, लेकिन ये सब ना कहीं पे भी सिखाया ही नहीं जाता। एमबीए में केस स्टडीज तुम भले पढ़ते हो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का, लेकिन जॉब पर तुम्हारा बॉस बोलता है डेक बना दो, लेकिन तुम्हें तो पावर पॉइंट आता ही नहीं है। कॉमर्स में भले ही तुम बैलेंस शीट सॉल्व करते हो एग्जाम में, लेकिन जो ऑफिस के डे टू डे टास्क में यूज होता है ना वो है टैली, एसएपी, एडवांस एक्सेल, लेकिन इसमें से कुछ भी तुम्हें नहीं आ रहा होता है। क्योंकि भाई सच्चाई तो यही है कि तुम्हें डिग्री तो पकड़ा दी गई है बट स्किल्स नहीं दी गई है, और जॉब हमेशा स्किल से चलती है ना कि डिग्री से। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू पता है क्या है कि तुम्हें बोला गया है डिग्री का मतलब होता है सक्सेस। 12th के बाद सबने बोला बेटा इंजीनियरिंग कर लो ना लाइफ सेट हो जाएगी, एमबीए कर लो अच्छा पैकेज मिलेगा, डॉक्टर बन जाओ रिस्पेक्ट मिलेगी, यही उनका सेम फॉर्मूला था। उनके हिसाब से हर चीज बहुत ज्यादा शॉर्टेड थी, अच्छी डिग्री इक्वल टू अच्छी जॉब इक्वल टू अच्छी लाइफ। बुलशिट भाई, कंप्लीटली बुलशिट। डिग्री मिली हाँ मिली, जॉब मिली हाँ 18 से 25 हजार की, इंजीनियरिंग और एमबीए करने के बाद लाइफ अच्छी हुई घंटा। लेकिन डीप डाउन भाई तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम ओवरवर्क्ड हो, अंडर पेड हो, अंडर वैल्यूड हो। रिस्पेक्ट उसकी तो बात ही जाने दो, बॉस तुम्हें इंटर्न जैसे काम करवाता है और सक्सेस की तो बात ही छोड़ दो, तुम बस सर्वाइव कर रहे हो, थ्राइव तो कर ही नहीं रहे हो। सीएससी ग्रेजुएट्स हैं तुम्हारे बैच में, 4 साल डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, एल्गोरिदम सॉल्व किए और आज वो सर्विस बेस्ड कंपनी में टेस्टिंग कर रहा है। मैनुअल टेस्टिंग कोड भी नहीं लिखना है उसे, 3 एलपीए। भाई डिग्री का क्या फायदा हुआ। एमबीए किया टॉप कॉलेज से नहीं, टियर 2 से, 10 लाख रुपए फीस भरी, उसके लिए तुमने एजुकेशन लोन लिया। और जॉब पता है क्या मिलती है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, फील्ड जॉब, टारगेट प्रेशर, नो वेकेंट्स, 25,000 सैलरी, जिसमें से 7,000 तुम ईएमआई भरते हो, 9,000 रूम का रेंट देते हो, बचा क्या भाई, घंटा बचा। क्योंकि भाई सच्चाई यही है कि तुम्हें एमबीए करने से पहले भी सेम सैलरी मिल जाती। कॉमर्स ग्रेजुएट, बीकॉम किया, सोचा सीए करूंगा, नहीं हो पाया भाई, आर्टिकलशिप छोड़ दी, अब अकाउंट असिस्टेंट है किसी फर्म में, 15,000 सैलरी मिल रही है। और मजे की बात पता है क्या है कि उसके जूनियर ने टैली कोर्स किया था सिर्फ 6 महीने का और आज उसके बराबर सैलरी उठा रहा है। सोचो भाई तुमने अपनी जिंदगी के 3 साल दिए, इतनी मेहनत की, इतनी फीस दी, अच्छा कॉलेज चूज किया और आज तुम 6 महीने का कोर्स करने वाले बराबर कमा रहे हो, क्या मतलब हुआ। देखो प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हारी डिग्री खराब है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें एक पूरा सिस्टम बेच दिया गया है। अगर तुम ध्यान दो तो बचपन से हर बच्चे को यही बोला जाता है पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी कॉलेज जाओ, डिग्री लो, जॉब मिलेगी, सब सेट हो जाएगा। लेकिन ना भाई ये सिर्फ एक खोखला प्रॉमिस था जिसपे तुम्हारे पेरेंट्स ने बिलीव किया,
तुमने बिलीव किया और सोसाइटी ने पुश किया। और जाहिर सी बात है तुम्हें भी कुछ इस बारे में पता नहीं था, इसलिए तुमने इस चीज को फॉलो किया, मेहनत किया, सेक्रीफाइस की, लाखों रुपए फीस दिए, 4 साल दिया और प्रॉमिस पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रॉमिस था पढ़ लोगे तो सेट हो जाओगे। पढ़ तो लिया लेकिन सेट नहीं हो पाए, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रॉमिस था अच्छी कंपनी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, और रियलिटी में कंपनी में तुम सिर्फ एक नंबर हो जिसे कभी भी रिप्लेस किया जाता है विदाउट अ सेकंड थॉट। और रिस्पेक्ट की तो बात ही छोड़ दो, मैनेजर तुम्हें रोहित या प्रिया बुला के बात करता है, कभी कभी तो रिसोर्सेज भी बोलते हैं तुम्हें। प्रॉमिस तो ये भी था कि डिग्री होगी तो फ्यूचर सिक्योर है, बट भाई मेरे पास डिग्री भी है, जॉब भी है, बट जॉब में कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, कभी भी ले ऑफ किया जा सकता है मुझको। प्रॉमिस था डिग्री है तो फ्यूचर सिक्योर है, बट इन रियलिटी भाई तुम्हारी जॉब में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ले ऑफ्स होते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, और अगर तुम इन सबसे कहीं तंग आके सोचते हो कि जॉब छोड़ दो तो नेक्स्ट जॉब भी तुम्हें सेम लेवल की ही मिलेगी। ये सारे प्रॉमिस भाई झूठ थे, बट तुमने ये कब जाना? जब बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, जब तुम अपने 4 साल इन्वेस्ट कर चुके थे। तुमने 4 साल दी डिग्री को, 10-15 लाख रुपए खर्च किए इंक्लूडिंग लिविंग कॉस्ट, फी, एवरीथिंग। पेरेंट्स ने लोन लिया शायद, या सेविंग लगाई, सेक्रीफाइस किए, लेकिन अब तुम इसे वेस्ट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अगर अब तुम इसे वेस्ट बोलते हो तो मतलब 4 साल बर्बाद, तुम्हारी मेहनत बर्बाद, तुम्हारे माँ बाप का पैसा बर्बाद। और भाई सच यही है कि तुम अंदर से खुद को कन्विंस करते हो कि नहीं डिग्री यूजफुल है, बस अभी दिख नहीं रहा है, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो काम आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम जरूर आएगा, यही तुम खुद से बोलते रहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल को ये सब पता है कि तुम ये सब खुद को सिर्फ तसल्ली देने के लिए बोल रहे होते हो। और सबसे ट्विस्टेड पार्ट पता है क्या है? कि तुम इन सबको लेके कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड है कि उनका बेटा इंजीनियर है, MBA किया है, बहुत बड़े MNC में भाई डॉक्टर है, सोसाइटी में सबसे बोलते हैं कि हमारा बेटा तो XYZ कंपनी से पढ़ा हुआ है, टॉप कंपनी में बहुत ज्यादा सैलरी उठा रहा है। क्योंकि सच्चाई यही है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी सक्सेसफुल रहे, तो जब सक्सेसफुल होते हैं तो उस चीज की तारीफ करते हैं और उनको इन्हीं सब चीजों से खुशियां मिलती हैं। तो आखिर भाई तुम उन्हें कैसे बताओगे कि तुम्हारी ये डिग्री तुम्हें खुश नहीं कर रही है? क्योंकि अगर भाई तुम उन्हें सच्चाई बताते हो तो उनका दिल टूट जाएगा, उनके सपने टूट जाएंगे, और तुम ऐसा होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, इसलिए तुम शांत रहते हो। और बाकी लोगों को तो यही लगता है कि तुम सक्सेसफुल हो, क्योंकि भाई तुमने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की, अच्छे MNC में काम कर रहे हो, रिलेटिव्स पूछते हैं कितना पैकेज है और तुम उन्हें बता देते हो, और वो भाई इंप्रेस्ड हो जाते हैं भाई हमारा भांजा या भतीजी तो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं यार। भले ही वो अंदर से जल रहे हो, लेकिन वो एक ही बात बोलते हैं, वाह बेटा बहुत अच्छा, लगे रहो। लेकिन तुम्हारा मेंटल हेल्थ, तुम्हारी स्ट्रेस, तुम्हारी एंजाइटी, तुम कैसे काम कर रहे हो, ये भाई कोई नहीं पूछता, ना कोई जानता है कि तुम किस फेज से गुजर रहे हो। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई बाहर से तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, अब क्या दिक्कत है भाई, इंसान को जीने के लिए और क्या चाहिए? तो जो तुम्हारा अंदर का दुख होता है ना वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि अगर तुम ये सब चीजें किसी से बोलो तो एक ही जवाब आता है, इतना सब कुछ है भाई, अप्रिशिएट करो, प्रिविलेज्ड हो तुम। और इसीलिए देखो भाई 90% लोग अपना दर्द कभी शेयर ही नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि तुम साइलेंटली सफर करते हो। संडे रात पैनिक अटैक्स, मंडे मॉर्निंग ड्रेड, मिड वीक बर्नआउट, फ्राइडे रिलीफ फॉर 2 days, फिर से सेम चीजें रिपीट। और सबसे बुरी बात पता है क्या? कि तुम्हें लगता है कि तुम इस कंडीशन में अकेले हो, तुम्हें लगता है कि बाकी सब अच्छा कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रगल नहीं कर रहा, सब भाई अपनी लाइफ में खुश है तुमको छोड़ के। नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं, सब परफॉर्म कर रहे हैं, सबके सब साइलेंटली सफर कर रहे हैं, सबके सब रिग्रेट कर रहे हैं अपनी डिग्री को लेकर, लेकिन बोलता कोई नहीं, सब साइलेंट है भाई। लेकिन सॉल्यूशन क्या है मुझे नहीं पता, और मैं तुम्हें कोई भी झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ कि भाई अपनी स्किल अपग्रेड करो, पैशन फॉलो करो, लेकिन ये सब भाई एडवाइस है, चीज रियलिटी में फॉलो नहीं हो सकती। अब मेरे लिए बोलना आसान होगा, कोई दूसरा आके बोल के चला जाएगा उसके लिए आसान होगा, लेकिन तुम्हारे लिए चीजें आसान नहीं होगी। रियलिटी में EMI है, फैमिली डिपेंडेंसी है, बिल्स है, तुम ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते इस चीज को। लेकिन हाँ मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूँ कि तुम भाई गलत नहीं हो। अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारी डिग्री वेस्ट है तो तुम्हारी फीलिंग वैलिड है। तुम्हें सोसाइटी ने बेच दिया, एजुकेशन सिस्टम ने तुम्हें फेल किया और भुगतना तुम्हें पड़ रहा है, इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हैंडल करना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई भी नहीं आएगा इसे हैंडल करने। आई नो इट्स नॉट फेयर, बट भाई सच्चाई यही है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो तो भाई तुम गलत हो। मिलियंस ऑफ पीपल आर इन द सेम बोट, सबके सब साइलेंटली रोइंग कर रहे हैं, बस बिना दूसरे को बताए हुए अपना दर्द। अगर आपने पूरी वीडियो लास्ट तक देखी तो थैंक यू सो मच, मैं और भी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कोई सजेशन हो, ये मेरी पहली वीडियो थी, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपके पास लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने के टाइम नहीं है तो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स और यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो